फॉल्स एक्यूजेशंस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हर लड़की फॉल्स एक्यूजेशन लेवल नहीं करती। एक स्पेसिफिक टाइप की लड़की होती है जो कि फॉल्स एक्यूजेशंस लेवल करती है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सेफ रहना है फॉल्स एक्यूजेशंस से, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ऐसी लड़की आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आज हम लोग कुछ ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जो कि तुम देखो और तुम समझ जाओ कि हाँ, ये जो लड़की है, शी इज द मोस्ट लाइकली टू लेवल फॉल्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट मी इन द फ्यूचर। या तो वो अभी लगा देगी, नहीं तो रिलेशनशिप के बाद लगाएगी। ओके, सबसे पहला साइन ये है कि अगर उसने किसी के ऊपर पहले भी फॉल्स एक्यूजेशन लगाया हो। दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर उसने पहले किसी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगाया है तो ये बेसिकली ग्रांटेड है कि ये तुम्हारे ऊपर भी लगाएगी फॉल्स एक्यूजेशन बाद में। कि ये जो टेंडेंसी है दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने वाली, दूसरों को परेशान करने वाली, ये विंडिक्टिव टेंडेंसी जो है, ये इसके अंदर इनहेरेंट है और इसने अपनी हरकतों से तुम्हें एक एग्जाम्पल दे भी दिया है। इसकी हिस्ट्री में है ये। ओके, तो मेरे ख्याल से जो लड़के ब्लू पिल भी होंगे, आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देम, लेकिन मेरे हिसाब से जो लड़के ब्लू पिल भी होंगे, वो भी जब देखेंगे कि उनके साथ जो लड़की है वो पहले किसी पे फॉल्स एक्यूजेशन लगा चुकी है, तो वो खुद दूर रहेंगे उससे। और मे बी आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देम। कोई भी ऐसी लड़की है जिसके बारे में तुम जानते हो कि इसने किसी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगाया है, अब चाहे वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो या वो उसका दोस्त हो या कोई भी हो, अगर तुमको पता है कि ये बात फॉल्स थी, झूठ थी, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच अ वुमन एट ऑल कॉस्ट्स। रिलेशनशिप तो छोड़ो, तुमको बात भी नहीं करना चाहिए ऐसी लड़की से, क्योंकि किसी को पता नहीं कभी कौन सा बहाना लेके तुम्हारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दे एंड देन यू आर कॉट अप इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो रिलेशनशिप तो दूर की बात है, यू शुड स्टे कंप्लीटली अवे फ्रॉम दिस वुमन, फार फार अवे। ये पहला ट्रेट था जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली गारंटीड है। और भी ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। याद रखो कि इनमें से एक भी ट्रेट तुम्हें दिख रहा है लड़की के अंदर, तो रिस्क है काफी ज्यादा। यू नीड टू कीप योर आइज ओपन। दूसरा ट्रेट है कि उसकी लाइफ में जब भी वो तुम्हें कहानी बताती है अपनी लाइफ के बारे में, बैक स्टोरी अपनी बताती है, उसकी लाइफ में बस वही एक विक्टिम रही है, बाकी सब के सब उसकी लाइफ में विलेन रहे हैं। शी इज द विक्टिम ऑफ एवरी सिंगल पर्सन दैट केम टू हर लाइफ। उसकी लाइफ में कोई भी चीज उसकी गलती नहीं रही है। वो कभी भी हल्का सा भी ये नहीं बोलेगी कि हाँ, यहाँ पर मैं भी गलत थी। उसकी लाइफ में जो भी आया है, सबने उसे सिर्फ ऑप्रेस किया है, सबने उसे सिर्फ विक्टिमाइज किया है। स्पेशली अगर उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, तो अगर उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है तो वो उसके बारे में बहुत बताएगी कि मतलब उसने मुझे इतना विक्टिमाइज किया, ये किया, वो किया, है ना। अगर तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है उसके अंदर टेंडेंसी कि शी इज द विक्टिम थ्रू आउट हर लाइफ एंड शी हैज नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग, ओनली अदर पीपल हैव डन ऑल द रॉन्ग टू हर, ये एक बहुत ही बड़ा साइन है कि इस पूरी लिस्ट में तुम भी जुड़ोगे। बाद में जाके लिस्ट ऑफ ऑपरेसर्स में बाद में तुम भी जुड़ोगे, जैसे कि बाकी लोग जुड़े। यू विल ऑल्सो बी वन ऑफ द गाइज ऑन द लिस्ट ऑफ ऑपरेसर्स। ओके, और उसके पास बस ये करने की देरी है कि अभी वो तुम्हें प्राइवेटली बता रही है ये चीजें, अगली बार वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगी या बहुत लोगों से बता देगी, एंड दिस टर्न्स इनटू अ ह्यूज फॉल्स एक्यूजेशन साइकिल, जहां पर तुम डिफेंड करते रहोगे अपने आप को। शी हैज ऑलवेज बिन अ विक्टिम इन हर माइंड। हमेशा, हर स्टोरी में, हर लाइफ का कोई भी इंसिडेंट हो जाए, आई एम द विक्टिम, आई एम द विक्टिम, बाकी मुझे छोड़ के सब कोई बुरा है, सब कोई एक तरीके का विलन है। Every single person that came to her life is somehow a villain and she is the innocent victim. अगर ये माइंडसेट उसके अंदर है तो ट्रस्ट मी, तुम भी बाद में उसकी लाइफ में विलन बनोगे एंड शी विल स्टिल बी द विक्टिम, एंड दिस टाइम वो इस बात को हो सकता है प्राइवेट ना रखे। तीसरा ट्रेट ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उसके अंदर तुमको विंडिक्टिवनेस दिखती है? क्या उसके अंदर तुमको बदले की भावना दिखती है? क्या जब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है तो वो ये कहती है कि अरे वो मुझे इतना गुस्सा आता है उसके बारे में सोच के, मैं सोचती हूँ कि मैं उसको बर्बाद कर दूं, मैं सोचती हूँ कि उसके बारे में मैं जाके उसको ऐसे बता दूं, वैसे बता दूं, मैं सोचती हूँ कि उसकी मम्मी से मैं ऐसे बता दूं कि वो ऐसे करता था। ओके, क्या उसके अंदर तुमको ये विंडिक्टिव वाली फीलिंग दिखती है? क्या वो दूसरों के डाउनफॉल की इच्छा करती है? क्या वो फैंटेसाइज करती है ये सोच के कि अरे मैं उसको ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये कर देती, अरे मैं तो सोच रही हूँ कि उसको ऐसे मैं कर दूं, बताओ मैं करूं कि नहीं। एट टाइम्स तुमको ये भी मोमेंट आएगा जब तुमसे वो खुद पूछेगी कि बताओ यार, मेरे माइंड में ये आइडिया है, मैं उसके बारे में जाके ये बोल देती हूँ, क्या मैं ऐसा करूं? वो तुमसे ओपिनियन मांगेगी वेदर शी शुड स्प्रेड फॉल्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट हर एक्स बॉयफ्रेंड। ओके, समझ जाओ वहीं पर कि इसके अंदर विंडिक्टिव वाली टेंडेंसी है, इसके अंदर रिवेंज वाली टेंडेंसी है। ओके, एंड एज अ रिवेंज शी कैन डू एनीथिंग, वो किसी भी हद तक जा सकती है ना।
तो अगर वो फैंटेसाइज कर रही है रिवेंज के बारे में, इट कुड बी हर एक्स बॉयफ्रेंड और इट कुड बी एनीवन एल्स, उसके माइंड में अगर रिवेंज वाली टेंडेंसीज ज्यादा होती है तो अंडरस्टैंड दैट शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट हर रिवेंज। और उस एक्सटेंट में फॉल्स एक्यूजेशंस आ सकते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आ सकते हैं, because this is the biggest weapon that she holds against anyone that she wants to destroy. Next trait है leftist होना. This is pretty self-explanatory. इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, है ना। लेफ्टिस्ट माइंडसेट जो है आपके अंदर एक मार्क्सिस्ट थिंकिंग रखती है, जिसके तहत आप हमेशा अपने आप को, अगर आप एक महिला हो, आप हमेशा अपने आप को एक ऑप्रेस्ड ग्रुप में देखोगे और जो आदमी है उसको ऑपरेसर ग्रुप में देखोगे, ठीक है। ऐसे में जब रिलेशनशिप खत्म हुए कुछ टाइम बीत जाता है तो आपकी मेमोरीज जो है वो एक तरीके से रीराइट हो जाती हैं, ओके। और आपकी मेमोरीज रीराइट इस तरीके से होती हैं जिस तरीके से आप एक ऑप्रेस्ड ग्रुप में रहो और जो सामने वाला था, जो बॉयफ्रेंड था, वो ऑप्रेसर ग्रुप में रहे। और सबसे अजीब बात यह है कि बिकॉज यू नो दैट शी विल नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी, हमेशा इट इज समवन एल्सेस फॉल्ट, तो एक पॉलिटिकल बायस की वजह से और एक आइडियोलॉजिकल बायस की वजह से जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसके माइंड में ही मेमोरीज रीराइट होती रहेंगी। रिलेशनशिप में जो भी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट थी, माइंड की मेमोरीज रीराइट इस तरीके से होंगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही सीरियस और बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे याद आएंगी उसे। ऐसा असली में हुआ नहीं था, पर उसे याद आएगा कि आई वॉज रॉन्ग सो बैडली, दिस थिंग वॉज डन टू मी सो बैडली। और जो चीजें लड़के ने की नहीं थी वो भी उसके माइंड में, उसकी मेमोरी में रीराइट हो जाएंगे, क्योंकि उसका बायस इतना स्ट्रांग है। उसका बायस ये कि आई एम ऑलवेज द विक्टिम एंड द अदर गाय इज ऑलवेज द ऑपरेसर। उसके माइंड में फॉल्स मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं। यहां पर व्हेन शी इज फॉल्सली एक्यूजिंग द गाय, कई बार उसको खुद नहीं पता रहता कि वो झूठ बोल रही है। यू नो व्हाई? क्योंकि उसका बायस इतना स्ट्रांग है कि दिमाग में हैमस्टरिंग करके उसका दिमाग ने फॉल्स मेमोरीज क्रिएट कर दी हैं एंड शी एक्चुअली रिमेंबर्स थिंग्स व्हिच नेवर हैपेंड, ओके। एंड दैट्स व्हाई उसको लगता है कि शी इज जस्टिफाइड इन लेवलिंग दीज फॉल्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट द गाय एंड देन शी गोज अहेड एंड डज इट। इसलिए तुम पाओगे कि कुछ केसेस में जहां पर सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं, एक्यूजेशंस कम ईयर्स आफ्टर द एलिजेड इंसिडेंट। मान लो एलिजेड इंसिडेंट हुआ था 10 साल पहले, तो एक्यूजेशन आएंगे 10 साल बाद, ओके। अब ऑफ कोर्स इसमें कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि सच होते हैं, जो कि जेन्युइन होते हैं, लेकिन जिन जिन केसेस में फॉल्स एक्यूजेशन का एंगल रहता है वहां पर तुम पाओगे कि इन मेनी केसेस इवन द वुमन डज नॉट नो दैट शी इज लाइंग। उसके माइंड में सक्सेसफुली ये मेमोरीज रीराइट हो चुकी है, ओके। द गाय हु डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, उसके माइंड में रहता है कि हाँ, आई डिड समथिंग रॉन्ग। एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि मेनी टाइम्स, मैंने बताया था ना कि जब उसको खुद पता रहता है कि वो गलत है, तो शी डज नॉट स्टिक अराउंड इन दैट बैटल। कई बार तुम पाओगे कि इवन दो द एक्यूजेशन इज फॉल्स, तब भी शी इज स्टिकिंग अराउंड इन द कोर्ट केसेस एंड ऑल द कोर्ट बैटल्स, क्योंकि उसको सही में लग रहा है कि उसका एक्यूजेशन सही है एंड शी कैन एक्चुअली विन द केस एंड देन शी एंड्स अप लूजिंग, ऑलराइट। और लॉजिक तुमको कहेगा कि व्हेन शी नोज कि शी इज रॉन्ग, व्हेन शी नोज दैट शी इज लाइंग, व्हाई वुड शी इवन गो थ्रू द प्रोसेस? दैट इज द थिंग, उसके माइंड में मेमोरीज रीराइट हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द बायस। समथिंग व्हिच डिड नॉट हैपन इज नाउ वेरी रियल टू हर इन हर माइंड, और इसीलिए इन अ स्ट्रेंज डिल्यूजन she goes and she stays in the process। और मान लो सामने वाला भी अगर हो कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, and then they go through the legal route and then it is found out that the things were fake and then she's shocked। जॉनी डेप वाले केस में the woman is very very shocked, you know why? Because for her apparently she was never lying, for her own mind, उसके दिमाग में ये चीजें रियल थी, ओके। उसकी मेमोरीज रीराइट हो चुकी थी, मैंडेला इफेक्ट, okay। I guess you guys know about Mandela effect। You remember things differently than they actually happened। तो ये ट्रेट स्पेसिफिकली काफी डेंजरस है, लेफ्टिस्ट अलाइनमेंट, क्योंकि ऐसे में इवन इफ शी डज नॉट वांट टू, समय के बाद कुछ समय बीतेगा, when the relationship is over, उसके दिमाग का जो बायस है, जो मार्क्सिस्ट बायस है, आई एम द ऑपरेस्ड, ऑलवेज आई एम ऑलवेज द ऑपरेस्ड, आई कैन नेवर बी द ऑपरेसर, ओके। I am always the oppressed and the other guy is always the oppressor, so whatever the other guy has done to me is always oppression। माइंड में अपने आप ये false memories create हो जाएंगी and she can believe them so well that she will actually go ahead with the false accusations, okay। यही चीज जॉनी डेप वाले केस में हुआ, यही चीज और भी केसेस में हुआ जहां पर you will see these prolonged court battles which are happening, which are taking place, okay। It's a very sad thing that these women have completely lost the awareness that they are lying। नेक्स्ट जो ट्रेट है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुमको सामने दिखेगा ये होते हुए, पर फिर भी इसको लड़के इग्नोर करते हैं। कई बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मजाक मजाक में बोलेगी कि अभी मैं चिल्लाने लगूं तो तुम क्या करोगे, तो तुमसे पब्लिक में तुम्हारे साथ रहेगी इन अ रेस्टोरेंट, ऑन अ डेट, और वो बहुत ही मजाक मजाक में रैंडमली पूछेगी, अभी मैं अगर चिल्लाने लगूं
तो तुम क्या करोगे? ओह, तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम ऐसे बोल रहे हो ना, अभी मैं इनमें से किसी को बोल दूं, ये सब के सब तुमको मिलके पीटेंगे। वो मजाक में बोलेगी ऐसी चीजें, ओके? कभी कभी मजाक में बोलेगी, कभी कभी सीरियसली बोलेगी। मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसका एक पब्लिक प्लेस पे झगड़ा हो गया था उसकी गर्लफ्रेंड से, तो उसकी गर्लफ्रेंड जाने लगी। जो सब्सक्राइबर ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं चिल्लाऊंगी। अगर उसने हिंट दिया है इस तरफ कुछ भी, ओके, कि मैं चिल्लाऊंगी, या मजाक मजाक में बोल रही है कि अभी मैं चिल्लाने लगूंगा ना, तो ये सारे के सारे जितने लड़के हैं ये तुमको पीट देंगे। अगर वो मजाक भी कर रही है, या फिर वो फॉल्स एक्यूजेशन लगाने का कोई भी हिंट दे रही है कि अगर मैं ऐसे बोल दूं ना तो ऐसे हो जाएगा, या फिर वो तुमसे ही नहीं, इवन इफ शी इज पॉइंटिंग इट आउट टू समवन एल्स की अरे वो क्या समझता है अपने आप को, उसे आइडिया नहीं है, अभी मैं ऐसे कर दूं तो उसे ये सजा मिलेगी, अभी मैं ये चीज बोल दूं उसके बारे में तो उसको ऐसे पीटा जाएगा। If she is hinting towards giving false accusations to anyone, not just you, but to anyone, ये basically तुमको बता रही है अपने मुंह से खुद कि I'm going to do this with you as well, because as soon as the relationship goes downhill, तुम्हारा ब्रेकअप होता है, कुछ भी होता है, she will be coming for you। ये एकदम क्लियर साइन है, और इसको जो इग्नोर कर देगा he is basically asking for it। खुद तुम्हें अपने मुंह से बता रही है कि I'm actually going to level false accusations against you too। वो खुद तुम्हें अपने मुंह से बता रही है कि वो क्या करने वाली है। अगर इसके बावजूद तुम सुन के उसके साथ रह रहे हो, इसके बावजूद तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम और ज़रा टाइम दे रहे हो उसे, तो यू आर बेसिकली आस्किंग फॉर इट मैन। तुम्हारे साथ भी होगा, ओके? नेक्स्ट साइन है, ये भी कुछ लड़के मिस कर देते हैं बिकॉज दे आर टू मच इनटू द लवी डवी स्टफ। वो साइन ये है कि लेट्स से यू गाइस मेट अप, ओके, and you had something intimate. Let's say you just kissed her or hugged her, whatever. You two just kissed. उस समय everything happened with consent. Everything happened with her wish. She also wanted it. You also wanted it. लेकिन एक दिन बाद या 2 दिन बाद अचानक से वो तुम्हें कहती है कि मैं चाहती नहीं थी, तब भी you kissed me. I did not want it. तब भी you kissed me. You forced me. If she is accusing you on text that she did not want it, even though she wanted it, तुमने देखा सामने, even though she wanted it, तब भी अगर अगले दिन वो मैसेज करके बोल रही है कि you forced me, I did not want this, ये telltale sign है। Please get out of there, run away. This is the exact type of woman who regrets it later, who does something in the moment, who gives the consent in the moment, but regrets it later and withdraws the consent retrospectively। इसको कहते हैं retrospective withdrawal of consent। तो उसके दिमाग में हो जाता है कि now I regret this, तो उसके दिमाग में हो जाता है कि now I'm withdrawing my consent retrospectively। मतलब पास्ट में दिया गया कंसेंट अब वो फ्यूचर में विड्रॉ कर लेती है, ओके? दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज शी गेव यू कंसेंट, ऑलराइट, शी गेव यू कंसेंट, यू गेव हर कंसेंट। इसके बाद क्या हुआ कि फ्यूचर में या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसने अपनी खुद की ही मेमोरी को रिराइट कर दिया कि आई नेवर गेव यू कंसेंट, यू फोर्स्ड मी। उसने दिया है कंसेंट, पर वो बाद में कह रही है कि नहीं, आई नेवर गेव यू कंसेंट। अब एक, या तो तुम ये काम करो कि तुम बैठ के फोन रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करो उसका कंसेंट, या वीडियो पे रिकॉर्ड करो कि या शी इज गिविंग मी कंसेंट, या अग्रीमेंट लिखो पेपर पे, है ना, दैट कैन हेल्प यू। बट इन मोस्ट केसेस दिस इज नॉट प्रैक्टिकल कि तुम कहीं जा रहे हो तो साथ में एक पेपर अग्रीमेंट और एक लॉयर को टांग के चलो साथ में कि ही कैन नोट डाउन दैट दिस टाइम एट दिस डेट एट दिस प्लेस इन दिस सिनेमा हॉल शी इज गिविंग मी द कंसेंट, है ना। तो क्योंकि हर लड़के ऐसा नहीं करते तो दे हैव दिस रिस्क कि बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली कंसेंट विड्रॉ हो सकता है। इफ यू आर गेटिंग इवन अ हिंट ऑफ दिस, if she's pointing at something कि नहीं you forced me and this and that, जबकि तुमको क्लियरली पता है कि she gave consent, please get the hell out of there, you are in big danger, okay? You or any man who ends up with that woman is in big danger. In fact ये चीज बहुत ही important है, इसे भी याद रखो। At the time when she's saying that you forced her, even though she gave consent earlier, at the time when she's saying that you forced her, she herself remembers things differently. उसको खुद सच्चाई याद नहीं रहे उसके दिमाग में, क्योंकि वो विक्टिम है परपेचुअली। उसके दिमाग में मेमोरी ही चेंज हो जाती है पास्ट की। उसके दिमाग में पास्ट की मेमोरी भी नहीं रहती कि शी गेव कंसेंट। उसके माइंड में मेमोरी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू हर बायस दैट यू फोर्स्ड हर, ओके? और बड़े ही पैशन से ये चीज बोलती है विदाउट एक्चुअली फीलिंग अशेम्ड दैट शी इज अक्यूजिंग यू फॉल्सली ऑफ समथिंग यू डिडंट डू। व्हाई? बिकॉज शी एक्चुअली बिलीव्स what she's saying. This is what makes it more dangerous, क्योंकि कम से कम जो लड़कियां अवेयरनेस रखती हैं कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ इसके बारे में, इसको फंसा रही हूँ, उनके अंदर एक गिल्ट होता है, ठीक है? उनके अंदर एक गिल्ट होता है कि वो गलत कर रही हैं। In this type of woman there is no guilt.
because she actually believes that what she's saying actually happened. Subscribers ने मुझे बताया भी है कि something like this happened with them and they just took it मजाक में. ये मजाक नहीं है हीरो, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस और तुमको जहां हल्का सा भी हिंट मिल जाए इसका, हल्का सा भी, whether she leveled the accusations on you or she leveled the accusations on someone else like this कि पहले कंसर्न मिल गया उसके बाद से रेट्रोस्पेक्टिवली मैंने विड्रॉ कर लिया. इफ शी हैज डन इट बिफोर, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हर. दिस इज द साइन. मैंने कई सारे साइंस तुम लोग को बता दिए, कई सारे ट्रेट्स बता दिए. एनी वुमन हु पोजेसेस दीस ट्रेट्स, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हर. तुम लोग चाहते हो कि तुम अवॉइड करो फॉल्स एक्यूजेशंस को, चाहे तुम शादी कर रहे हो या डेटिंग कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, प्लीज वॉच आउट फॉर दीज ट्रेट्स एंड नाउ स्टार्ट ऑब्जर्विंग. जब भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, तुम्हारी कोई दोस्त है या तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, ऑब्जर्व दीज ट्रेट्स. यू विल ऑलवेज सी कि पहले ये ट्रेट दिखेगा और बाद में इस ट्रेट का सिम्टम दिखेगा कि वो लड़की कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाएगी लड़के पे, है ना, विदाउट एनी प्रूफ ऑफ कोर्स. लाइफ में अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो तुम बहुत ही सेफ रहोगे. नो वन विल बी एबल टू हार्म यू. Just keep your eyes open. Just keep your mind open. Observe. God bless you guys.